या ये एक ट्वीट था जो मेरे नजर में आया था, विशाल जी का ट्वीट है। ये रेगुलर इस तरह की कंपैरिजंस, इस तरह की स्क्रीनर्स के सिलेक्शंस वो डालते रहते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, एंड इट्स बिलीव मी, इट्स हार्ड वर्क, इट्स नॉट इजी। बट हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक स्क्रीनर की क्लास सेशंस में किया था कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया जो इन्होंने सर्च किए हैं, हम अगर ऐसा स्क्रीनर खुद बना ले इनके क्राइटेरिया से ही, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, अगर हम ऐसे क्राइटेरिया खुद बना लें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि स्क्रीनर में अगर हम ये, चूंकि अभी मैं जैसे मैंने कहा कि ये गॉन बाय क्वार्टर है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और इस टफ टाइम में भी अगर कुछ कंपनीज अच्छे ग्रोथ दिखा रही है, जैसे इन्होंने क्राइटेरिया जो सेलेक्ट किया था, इन्होंने सेलेक्ट किया था कि इन्होंने 120 कंपनियां करीब करीब सेलेक्ट की है, विच इज ग्रोन ईयर ऑन ईयर, जिन्होंने ईयर ऑन ईयर 50% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, राइट। और इन्होंने ईयर ऑन ईयर के अलावा इन्होंने क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ भी पकड़ा है, राइट। और फिर उन्होंने क्या किया है, इसको डेट इक्विटी लेस देन 1.5, आईसीआर इज बेसिकली नथिंग बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं। अपन इसको और स्ट्रिंजेंट कर सकते हैं, इन्होंने एक जनरलाइज लिया है, तो एक मेजर हार्डवर्क तो इन्होंने कर दिया है, बट इसको हम बैक टेस्ट करके स्क्रीन बना सकते हैं। वी कैन मेक अ स्क्रीन आउट ऑफ इट, सो दैट इन फ्यूचर वेन एवर न्यू कंपनीज कम इन एवरी क्वार्टर, जब रिजल्ट्स निकलते हैं और हम ये स्क्रीन रन करें, तो हर वक्त हमको हर क्वार्टर में एक नई कंपनी मिलेगी जिसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 50% है, और क्वार्टर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आया है, और उसमें काफी हमने डेटर और इन्वेंट्री सिलेक्शंस कर दिया है। सो इन्होंने जो पोस्ट किया था, इफ यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, कि ये कंपनीज हैं, इन्होंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर से शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर जो है, ये लॉर्ड क्लोरो, सिल्चरटेक, लॉयड, एम्पायर, मनाक्शिया, सकुमा एक्सपोर्ट्स, उनके एक क्राइटेरिया बेस्ड ये हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो आज मुझे लगा कि इस पे अपने को बैक टेस्ट करके ये रिजल्ट्स के करीब पहुंचना चाहिए, और जब स्क्रीनर बन जाए तो वी कैन सेव दैट स्क्रीन, अपने आप उसको अपडेट कर सकते हैं और ईमेल अपडेट में डाल सकते हैं। सो अपने को फ्यूचर में अगर इस तरह की कंपनीज आए तो अपने फिल्टरिंग क्राइटेरिया पे आए, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई है जो अपन अभी, ये मैं आपके लिए रन करके दिखाऊंगा हाउ टू मेक इट, राइट। चलिए, सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट विल गो टू, जैसे हम क्रिएट न्यू स्क्रीन करते हैं, हम एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया इसमें इसमें पहले कंपनीज देख लेते हैं। जैसे करीब करीब इन्होंने कहा 120 कंपनी के आसपास यहाँ पे आई है, और इन्होंने ईयर ऑन ईयर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टलिस्ट किया है कि मतलब हाईएस्ट जिन्होंने जिनका ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, उसको पहले शॉर्टलिस्ट करके डाला है। तो लॉर्ड क्लोरो स्टार्टिंग है, उसमें फिर नेटा जेलेटिन, काइटेक्स गारमेंट, नाहर पॉली, डिनोरा, विष्णु केमिकल, नेचुरल कैप्सूल, एसएसआई पेपर, ये सब कंपनियां हैं। और लास्ट में एप्कोटेक्स, गोदरेज एग्रोवेट, न्यूलैंड लैब्स, बालाजी अमाइंस, ये सब के नाम है। सो आप देख रहे होगे ईयर ऑन ईयर ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से ये जो उन्होंने जो फर्स्ट क्राइटेरिया लिखा था कि द कंपनी शुड बी ग्रोइंग मोर देन 50% ईयर ऑन ईयर, तो आप देख सकते हो ये 51% ये लास्ट है। सो क्राइटेरिया हमको मालूम पड़ गया। अब हमको ये अपने क्राइटेरियाज अपने स्क्रीनर पे कैसे डाल के हम बना सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें उसमें एफर्ट लेंगे। सो उसके लिए सबसे पहला तो है कि हमको ईयर ऑन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, राइट। सो यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे YOY डालोगे, तो YOY ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रोथ ये तो मैंने बना रखा है, ये कस्टम रेशियो है। कस्टम रेशियो भी मैंने आप लोग को लास्ट टाइम शेयर किया था, आई हैव शेयर्ड विथ यू हाउ टू मेक अ कस्टम रेशियो। स्टिल इफ यू हैव मिस्ड इट, आई कैन शो इट बैक टू यू। सो इफ यू गो टू सेटिंग्स, इफ यू गो फ्रॉम हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें ये है कि यू हैव टू हैव अ पेड वर्जन ऑफ स्क्रीनर, राइट। उसी में आप ये सब कर पाओगे। सो यू हैव टू हैव अ पेड वर्जन ऑफ द स्क्रीनर। If you go to the settings, there's a custom ratios, and I have made one custom ratio for you. So this is year on year operating profit. ये आप बना सकते हो, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ सिंपल फार्मूला क्या है। अगर आप फार्मूला कस्टम, आप अगर आपके पास you don't have the paid software of Screener, you can just use this code directly into screen. जहां पे आप कस्टम रेशियोज नहीं बना पाओ तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो। हमने क्या किया है, सिंपल किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर। हमने एक परसेंटेज निकाला है कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है प्रीसीडिंग क्वार्टर का, उससे इस लेटेस्ट क्वार्टर में कितना चेंज आया है। ये सिंपल एक फार्मूला है और कुछ नहीं है। सो इसको हमने एक ईयर ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का नाम दिया है, और इसी रेशियो को हम स्क्रीन में अपने यूज कर लेंगे,
ठीक है। तो जैसे मैं अगर वो यूज नहीं करना चाहूं और मैं खाली ये भी टाइप कर दूं, तो ये भी एक रेशियो काम करेगा आपका, ये भी एक काम करेगा। इसको आप एक ब्रैकेट में डाल के यू कैन राइट डाउन कि अगर हमको 50% के ऊपर चाहिए तो हमने एक ब्रैकेट और डाला, इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज किया और वी कैन राइट सिंपली 50% ग्रेटर देन 50%। तो एक हमारा ये क्राइटेरिया हो गया। चूंकि इतनी बड़ी कोडिंग नहीं लिखनी होती, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है। तो ईयर एंड ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ईयर एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, ये एक फार्मूला डायरेक्टली आप या तो वो लिखो या आप ये कस्टम रेशियो यूज कर लो जो आपने बनाया है। इससे क्या है, वर्ड्स की सेविंग होती है एक, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन है स्क्रीनर में। जब आप कोडिंग आपकी कुछ 1000 वर्ड्स के ऊपर पहुंच जाती है, जैसे आप बहुत सारा क्राइटेरिया डाल रहे हो, तब क्या होगा कि ये वर्ड्स की लिमिटेशंस आ जाती है, तब बड़ा फार्मूला लेता नहीं है। तब ये छोटे छोटे जो कस्टम रेशियोज हैं ये उस वक्त काफी मदद करते हैं टू सेव द स्पेस, राइट। सो लाइक आई सेड कि हमने इसको क्या किया, एक हमने कोडिंग डाल दी, ईयर एंड प्रॉफिट ग्रोथ 50%। क्या था हमारा, सबसे पहला था कि वी नीड कंपनीज विच इज ग्रोइंग देयर प्रॉफिट ईयर एंड ईयर वाइज 50% से ज्यादा उनका क्वार्टर 4 में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। सो हमने वो क्राइटेरिया हमारे जस्ट से या वो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डाल दिया कि हम ईयर एंड ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हमारा 50% से ऊपर है। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया हमको डालना था कि नॉट ओनली ईयर ऑन ईयर बट हमको क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ भी चाहिए, चाहे उसमें एक पैसा का भी ग्रोथ हो, बट मतलब 1% से भी ग्रोथ हो, 2% से भी हो, रिस्पेक्टिव हो, बट ग्रोथ होना चाहिए। तो लास्ट क्वार्टर से, यानी जो दिसंबर क्वार्टर गया है उसके बाद जो मार्च क्वार्टर आया है उसमें भी ग्रोथ हमको दिखी हो, राइट। सो दैट वाज द क्राइटेरिया। तो हम उसको भी इसमें डाल देंगे। उसको डालने का एक ऑप्शन तरीका क्या है, इसमें डायरेक्ट आप जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डालोगे तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर आता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीसीडिंग, जैसे आप डालोगे तो प्रीसीडिंग क्वार्टर आएगा। तो जैसे ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर, यानी पिछला जो क्वार्टर है उससे हमारा लेटेस्ट क्वार्टर से मतलब कोई भी परसेंट इंक्रीज हो बट प्रॉफिट थोड़ा बड़ा हो, चाहे 1 करोड़ से बढ़े, चाहे 10 करोड़ से बढ़े, चाहे 100 करोड़ से बढ़े। सो दैट वाज द सेकंड क्राइटेरिया कि यू शुड हैव अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। अब ये तो दो बहुत सिंपल हो गए। इन्होंने क्या किया था, तीसरा इन्होंने ये दे दिया था, सिंपल दे दिया था, ये तो आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो कि डेट इक्विटी लेस देन 1.5 है। सो सिंपल हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। सो डेट टू इक्विटी अगर हम ऐड करें, सो सिंपल ये लेस देन 1.5, ये तो इसमें नो ब्रेनर है, इसमें वो खाली कॉपी करना है वहां से, क्योंकि उन्हें सारी मेहनत इन्होंने कर ली है यहाँ पे। सो आईसीआर है, आईसीआर इज नथिंग बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हम जनरली मैं 2-3 से ऊपर प्रेफर करता हूँ, वो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम इनके हिसाब से बनाते हैं, राइट। सो उसके बाद इन्होंने मार्केट कैप, बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है उन्होंने नहीं पकड़ी है, इन्होंने ग्रेटर देन 100, इसको हम अपने हिसाब से ट्वीट करेंगे। सो मार्केट कैप लेस देन 100, ग्रेटर देन 100, सो 100 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप कंपनी, ये तीनों क्राइटेरिया हमारे आ गए। अब इन्होंने 120 इनके सर्च में 120 कंपनी आई है। हमारे सर्च में जैसे हम अगर ये खाली सर्च करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, ये सर्च करते हैं तो हमारे पास 202 कंपनीज आई है इसमें, राइट। अब इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ आरओसी आरओई का हमने कोई क्राइटेरिया नहीं डाला है, तो जो जिनकी आरओसी माइनस में भी है या बहुत कम है वो भी आ गई है। सो वो हम बाद में मॉडिफाई करेंगे। फिलहाल हम इनके क्राइटेरिया के हिसाब से चलेंगे कि इनकी 120 कंपनियां, इसका मतलब इन्होंने फिल्टर्ड आउट किया कंपनीज को विद कैश फ्लोज गेटिंग इफेक्टेड। डेटर्स ऑन इन्वेंट्री, यानी इन्होंने क्या किया है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिनका इंक्रीज हो रहा है उन कंपनी को ली है, और डेटर डेज है वो जिस कंपनी का कम हो रहा है वो इन्होंने लिया है। सो उसको हम क्राइटेरिया सेट करने के लिए हम उसको हम दूसरी कोड कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, जब हम इन्वेंट्री टाइप करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है। सो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का देखिए, अब इसके बाद क्राइटेरिया कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ग्रेटर देन 3 इयर्स, ग्रेटर देन 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, ये सारे हैं। सो एग्जैक्टली तो हम सेम रेप्लिका नहीं बना सकते, तो हो सकता है इन्होंने तिजोरी फाइनेंस या दूसरी वेबसाइट या एज डेटा में भी इन्होंने स्क्रीन रन किया हो, बट वी कैन कम क्लोज टू दैट। सो हम क्या करेंगे, हम एक क्राइटेरिया डाल देंगे कि हमको वो वेरिएबल्स डाल देते हैं जिससे हमको ये पता लगे कि हमको उन कंपनी को सेलेक्ट करना है जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पिछले 3 साल या 5 साल से इंप्रूवमेंट हुआ है जिनमें, ठीक है। सो
जब हम डालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सो ये क्राइटेरिया डाल सकते हैं। अब चूंकि क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी रहेगी कि जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 साल से बढ़ा ही नहीं हो, सेम रहा हो, और सो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और क्राइटेरिया यूज करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ग्रेटर देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 years बैक। सो अब क्या है कि अगर हम एंड डालते हैं तो काफी कंपनी, जैसे हम अगर इसमें एंड डाल देते हैं और एंड डाल के अगर हम ये डालते हैं इन्वेंट्री, अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ग्रेटर देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 years बैक, जैसे 3 साल का क्राइटेरिया, सॉरी ये गलत ले लिया मैंने, अब क्या है कि अगर हम एंड वर्ड यहाँ यूज करते हैं, एक मिनट, अगर हम एंड वर्ड यूज करते हैं तो वैसी कंपनी आएगी जिसका या तो इन्वेंट्री जो अभी करंट इन्वेंट्री रेशियो है ये पिछले 3 साल पहले जो इन्वेंट्री उससे ज्यादा हो, या फिर इन दोनों में से, और वो कंपनी आएगी जो मतलब दोनों का क्राइटेरिया मैच होगा, जिसमें सपोज 3 साल में बराबर रहा है और 5 साल में चेंज हुआ है, तो वही कंपनी नहीं आएगी इसमें। लेकिन हमको क्या करना है, हमको दोनों कंपनी चाहिए। हमको या तो ये भी हो सकता है कि आज का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 साल का इन्वेंट्री रेशियो बराबर हो, तो वो इसमें नहीं आएगा, और 5 साल से बढ़ के हो, तो एंड का क्राइटेरिया एक बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया हो जाएगा। यहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम और में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक ब्रैकेट यहाँ, जैसे मैंने ब्रैकेट डाला है तो आप ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि हम एक कमांड पूरा का पूरा, ये जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो, हम एक पूरा कमांड देख रहे हैं कि दोनों में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया मैच होता है तो हमको उस बेस पे कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है, राइट। सो उसके बाद हम एक और क्राइटेरिया, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि इन्होंने इन्वेंट्री का क्राइटेरिया दिया था, अब हम डेटा डेज का भी देखेंगे कि जिसके डेटा डेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम भी हुए हैं। सो अभी तो हम उनके क्राइटेरिया के हिसाब से ही चल रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू इज we'll open another bracket and we'll put data days. So data days, अगर कोई कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, उसका ओवर द पीरियड ऑफ ईयर डाटा डेज कम होना चाहिए। ज्यादा डाटा डेज बढ़ना इट्स नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन, राइट। सो हम क्या करेंगे कि डाटा डेज शुड बी लेस देन, अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आ रहा है वो हमको देखना पड़ेगा, हमको उसके साथ ही काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डाटा डेज 3 years बैक, और उसके साथ एक और क्राइटेरिया डाल देंगे, डेटा डेज 3 years बैक इज ऑल्सो लेस देन डेटा डेज 5 years बैक। हमने ये दो क्राइटेरिया डाल के और का सिचुएशन क्रिएट कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन और क्लोज का मतलब क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इन दोनों में से और का, चूंकि हमने और का फंक्शन इसमें यूज किया है, सो इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया हमारा मैच हो जाए, इधर डाटा डेज जो करंट डाटा डेज है वो फर्स्ट क्राइटेरिया या तो 3 साल पुराने डाटा डेज से कम होना चाहिए, या फिर जो डाटा डेज 3 साल पहले था वो 5 साल के डाटा डेज, मतलब डिक्रीजिंग स्टेट में रहना चाहिए हमारे जो डाटा डेज है। ये अब ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का स्कोप है, आप प्ले कर सकते हो। सो अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो आप देखिए करीब करीब हमारे पास इतनी कंपनी तो नहीं आई है, बट 110 कंपनी हमारे पास आ गई है। अब जब इसमें इनके नाम देखोगे आप, सो बहुत अच्छी कंपनीज हैं। सो जैसे इसमें SSI पेपर है, GSFC है, और काफी चीजें हम लोग होल्ड भी करते हैं। 3M का हम बात करते रहते हैं, 3M इज अ वेरी गुड लेवल नाउ, और बहुत अच्छी इन्होंने मंथली क्लोजिंग भी दी है। और सिमिलरली अपोलो सिंदूरी है, और इसमें GNFC का भी नाम आएगा, सुबह मैंने देखा था। विष्णु केमिकल है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। GSCL है, मेगमनी फाइन कैम है, PNG हेल्थ है, GNFC है, और लास्ट पेज में आप देख सकते हैं टिन प्लेट और विष्णु केमिकल्स और बालाजी माइंस, दिस इज ऑल्सो देयर। सो ये सब काफी अच्छे नाम हैं। सो ये क्राइटेरिया हमने सेट किया, कोई क्राइटेरिया सेट करने से वी कुड एटलीस्ट रीच सम पॉइंट। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमको, जैसे हमने यहाँ पे एक ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रो का वो बनाया था, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो करीब करीब उनके पास हम आ जाएंगे। जैसे लॉर्ड क्लोरो है, बिगनिंग में लॉर्ड क्लोरो है, सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लॉर्ड क्लोरो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सिल्चर टेक है, उसके बाद किल्चिट ये है, किलिच ड्रग है। तो
सिल्चर टेक, किलिच ड्रग, ये सब आ जाएगा। और जब आप बॉटम में देखोगे तो बॉटम में जो एप्कोटेक्स है, गोदरेज एग्रोवेट है, एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन है, रोलेक्स रिंग है, तो आप बॉटम में जाओगे, जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो आपको एप्कोटेक्स और ये सब कंपनी दिख जाएगी। कुछ कुछ कंपनी आपको मिसिंग दिखेगी, बट द होल आइडिया इज कि वो हम एक क्राइटेरिया जो हम इन्होंने सेट किया है उसके आसपास हम एक वर्किंग करें, और इसको फिर हम ये क्वेरी को सेव कर सकते हैं, और इनको हम सेव कर सकते हैं, और फिर अपडेट ऑन ईमेल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये होगा, सेव होने के बाद ये क्वेरीज आपको रेगुलर, इसमें कोई अगर इंक्लूजन होता है कोई नए स्टॉक्स का, तो डेफिनेटली आपको मेल आ जाएगा। और अब ये तो हुआ जो बैक टेस्टिंग का, कि हम कोई भी ट्वीट से एक अच्छी क्राइटेरिया कैसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके इसको बना सकते हैं। सो काफी मेहनत इन्होंने ऑलरेडी कर दी है, और हम इसके बेस पे एक फ्यूचर स्क्रीनर बना सकते हैं जो आगे जाके हमको रेगुलर अपडेट देता रहेगा, राइट। अब इसमें फर्दर और स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, कि जैसे अब हमको कंपनी एक सिंपल, अगर हम ROC ROE का क्राइटेरिया डाल दें तो कंपनी और फर्दर आगे जाके और शॉर्टलिस्ट हो सकती है। सो सिंपल खाली 10 का भी आप डाल दूंगा मैं, तो ये 110 से 88 आ गया, और एटलीस्ट वो कंपनी जिनमें रिटर्न रेशियोज बहुत ही पुअर है, वो एटलीस्ट वो यहाँ से क्लियर हो गए। अब उसमें आप देख सकते हो कि बालाजी माइंस है, मनोरमा है, जिंदल स्टेनलेस है, आंध्रा शुगर है, दे डूइंग वेरी गुड, एंड 3M है, 3M भी बहुत अच्छे लेवल पे है। सो बसंत एग्रो है, TD पावर है। तो आपके जो सेलेक्टिव अब कंपनी बच गई है, दीज आर वेरी गुड कंपनीज। दीपक फर्टिलाइजर वन ऑफ देम, GNFC है, सो फ्रीडून फार्मा है, वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर है, GHCL है। सो कहने का मतलब है कि अब आपने, यू हैव टेकन केयर ऑफ द ऑपरेटिंग पार्ट, यू हैव टेकन केयर ऑफ द डेट इक्विटी पार्ट, आपने डेट भी लिया हुआ है, तो अब इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो यू हैव कवर्ड। मार्केट कैप इज अ थिंग विच यू कैन प्ले। अगर मैं इसमें चेंजेस करूं, मार्केट कैप लेस देन 500, जैसे मैंने आज ये अपने ग्रुप्स के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर किया था, ये कि इसमें काफी सारी कंपनीज जो है, अभी सिर्फ 34 कंपनी रह गई है जिनका मार्केट कैप 100 से करीब करीब, हमने क्या क्राइटेरिया डाला, मार्केट कैप ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 500। तो 100 से 500 के बीच में जो छोटी कंपनियां हैं, वो यहाँ पे आ गई है, उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट है। सो ये दोनों केस में भारत पैटर्नल है, ये मेडिकल लाइन से ही है। सो आप इंडस्ट्री वाइज भी अगर अपने को यहाँ पे अगर शॉर्टलिस्ट करना है, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो जस्ट से, तो फार्मास्यूटिकल्स में 7 नाम है, जिसमें आप देखोगे कि भारत का एक नाम है अल्बर्ट डेविड नेचुरल कैप्सूल, और फ्रीडून फार्मा। ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये जो सेक्टर इंडस्ट्री है, ये अपन फ्री वाले में भी कर सकते हैं क्या? या इंडस्ट्री का शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं फ्री में। 1 मिनट अभी पता लग जाएगा। लॉग आउट स्क्रीन, आई थिंक उसमें नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट, कैपेसिटी एक्सपेंशन, हाँ इंडस्ट्री ये फ्री में भी है, फ्री में शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सो यू कैन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लॉग आउट कर दिया है, तो ये अभी फ्री है सॉफ्टवेयर, तो फ्री में भी आपने ये सब देख सकते हैं। लेकिन पेड का फायदा ये है कि आप कस्टम रेशियोज बना सकते हो, और वो स्क्रीन को आप रन कर सकते हो। जैसे अब ये स्क्रीन एक मैंने बना रखी है 110 की। सो अब जैसे मैंने ये बना के सेव कर दी, तो यू कैन गेट अपडेट्स रेगुलर बाय ईमेल, और इंडस्ट्री वाइज आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपको अगर सेक्टर लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग है या कैपिटल गुड सेक्टर है, तो उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने, जो इस क्राइटेरिया में आ रही। तो सिल्चर टेक एक बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सोलर के छोटे ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है जो सोलर में कार लगते हैं, और वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर तो ऑलरेडी इसी के आसपास की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, और ये भी ट्रांसफॉर्मर्स में है। सो अपन देख सकते हैं कि इनमें ये कंपनी अगर जैसे हमको लग रहा है, जो इंडस्ट्री हमको अच्छी लग रही है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे इसको शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड वे, और इसको हम फर्दर जैसे मार्केट कैप के बेस पे, या फिर हमको ROC ROE और डालना है, तो इसको और शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, और कुछ स्ट्रिंजेंट वेरिएबल डाल के हम इसको और फर्दर इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स को छोटा कर सकते हैं, ताकि हम उससे फिर उसमें जो सेलेक्टिव कंपनीज हैं, आप पी बेस पे करना चाह रहे हैं कि अगर मेरे को एक लो पी के स्टॉक्स देखने हैं कि जो इस मार्केट कैप के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, बट जिंदल स्टेनलेस हैं, हालांकि छोटे पी में हमेशा कमोडिटीज कंपनी ज्यादा मिलेगी, बट आपको वो जज ही करना है कि ये क्या साइकिल लास्टिंग हो सकती है। जैसे GNFC है, देयर आई फाइंड लॉट ऑफ वैल्यू, कि अब उसमें करेक्शन भी हो गया, टेक्निकली जो भी हम चीज देखते हैं अपने चार्ट्स पे, उस पे भी ये अब RSI इसकी
आई थिंक कूल हो चुकी है, GSFC है, रुचिरा पेपर है, तो ये सब कंपनीज हैं. दिस इज द वे, दिस इज वन वे कि हम जिस तरह बैक टेस्ट कर सकते हैं, और इसको ये फर्दर भी हमारे काफी काम आएगी. सो दिस इज प्रसन्ना जी, डेफिनेटली ये तो एक क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग का, स्टॉक स्क्रीन करने का, बट अल्टीमेटली वी नीड टू फॉलो आवर सेटअप्स. जो हमको सेटअप्स बाय और सेल हम करते हैं, जो आपने सीखा है क्लासेस में, कुल मिला के वो इम्पोर्टेंट रह जाता है कि हमको वो हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो वो तो डेफिनेटली जरूर देखना है कि हमारे अगर बाय सेल सेटअप पे आ रहा है, और जैसे भी हमने जो भी क्राइटेरिया सीखे हैं उस बेसिस पे आ रहा है, तो डेफिनेटली तभी हमको एंट्री करनी है. ये तो एक तरीका है कि आप जितने भी अभी रिजल्ट्स आए हैं उसमें कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके उसमें यू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स की एक जिसे आप कर सकते हो. CWIP और नेट ब्लॉक में क्राइटेरिया एक कस्टम रेशियो है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, एक मिनट. ये बेसिकली एक कस्टम रेशियो बना रखा था मैंने, कि वो आप लोग भी बना सकते हो. एक मिनट. अब जैसे ये देखिए, ये मैंने बना रखा था, सिंपल है, कुछ भी नहीं है. हम खाली एक चीज देखना चाह रहे हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है विथ रेस्पेक्ट टू नेट ब्लॉक क्या परसेंटेज है, जिसमें हमको लगता है कि कंपनी बहुत सिग्निफिकेंट, जैसे पोकरना के केस में था कि नेट ब्लॉक के बेसिस पे जो एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में जो ऑलरेडी जो केपेक्स आ रहा है वो बहुत बड़ा साइज का है, तो उसमें बड़े ट्रिगर प्लान हो सकते हैं. सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ मेकिंग अ कस्टम रेशियो फॉर दिस नेट ब्लॉक. सो हेमंत